ये जो तहरीकें चलना शुरू हुई हैं, आपके ख्याल में घबराने का वक्त आ गया उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक उनका ताल्लुक है वो तो अभी भी कहेंगे कि घबराना नहीं, लेकिन हकीकतन अवाम घबरा चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम को मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज से उनका कोई वास्ता नहीं होता कि ये वजह है वो वजह है। वो ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीरन है, उनकी कुव्वत खरीद से हर चीज़ तकरीबन बाहर है, तो वो क्या करें, कहाँ जाएं। और हुकूमतों का फ़र्ज होता है कि वो किसी न किसी तरह उस चीज़ को उनको रिजॉल्व करें ताकि अवाम के लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। यहाँ यूँ लगता है कि बहुत मुश्किल है। कुछ एक तरफ IMF ने दबाया हुआ है और दूसरी तरफ कुछ बैनुल अक़वामी हालात ऐसे हैं इन्फ्लेशन के जैसे मुख्तलिफ चीज़ें, गैस और तेल की कीमतें भी इंटरनेशनली बहुत बढ़ रही। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रिलीफ दे सकेंगे, कोई खातर खा काम कर सकेंगे। इतने अरसे से लोग रो रहे हैं, अगर आज सोच विचार का काम शुरू किया है तो मेरा ख्याल है वो सोच विचार भी एक दिखावा हो सकता है आवाम को एक तसल्ली के लिए कि जी हम इस पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज जो इंश्योर करने की है वो ये है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो भी उससे फायदा उठाती हैं, क्योंकि शॉर्टेजेस होती हैं चीजों की। अभी इंटरनेशनली सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहां के सप्लाई चेन जो है वो बहुत सारे मुल्कों में काम नहीं कर रही और इंटरनेशनली ये फेलियर है। उसके नतीजे में बेशुमार मुल्कों में बिल्कुल स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं, सामान नहीं है वहां पे। तो अगर ये सूरत हाल यहाँ आ जाती है तो आप सोचिए कि यहाँ तो अवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कुछ मनसूबाबंदी तो करनी होगी और टू इंश्योर कि ये चीजें रेगुलरली मिलती भी रहें और इनको कीमतें बढ़ती देख के लोग इनको गोदामों में ढेर न करें। ये जो जखीरा अंदोजी है वो रोकने को, इसमें कुछ पेशबंदी की जरूरत होगी और कुछ इनकी गवर्नेंस की, जो अभी तक तो हमने नहीं देखी। तो मेरा ख्याल है कि ये घबराने का वक्त आ चुका हुआ है और अवाम घबरा ही रहे हैं। सिर्फ वो पोजीशन, वो जगह, वो आप कह लीजिए कि वो नुक्ता नहीं आया जहां वो सड़कों पे आए, और अगर जिंदगी अजीरन हुई तो सड़कों पे भी आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है हुकूमत के लिए और लाजमन ऑपोजिशन इससे फायदा उठाएगी। क्या अगले चंद माह आपके ख्याल में हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? जो मार्च तक का पीरियड है ये तो टफ है ही है, उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। तो इन अदर वर्ड्स, उन्होंने खुले वर्ड्स में तो नहीं कहा, बट ही ट्राइड टू कन्वे कि ये कुछ महीने टफ हैं। और जनरल अमजद ने लास्ट टाइम जब मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि आवाम को कुछ बताएं, सच बताएं, एतमाद में लें, तो इन्होंने कहा था आवाम बेहोश हो जाएगी। तो वो मेरे ख्याल है आज कोई हुए होंगे बेहोश लोग कि अगर अगले 3-4 महीने मज़ीद सख्त आ रहे हैं और अभी IMF की तरफ से भी कोई बहुत पॉजिटिव नोट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। NBC, जैसा कि जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अभी वो नुक्ता नहीं आया कि आवाम सड़कों पर निकलें, आपके ख्याल में कब तक वो पॉइंट आ जाएगा? देखिए, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि अवाम सड़कों पर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए ख़तरनाक कह रहा हूँ कि जब अवाम इस स्टेट से मायूस हो जाएं तो वो लाताल्लुक़ हो जाते हैं और ये लाताल्लुक़ी जन्म देती है मायूसी को स्टेट के साथ, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये अवाम का रिएक्शन ना आना वो बहुत ख़तरनाक बात है। वल्कानो आतिशफ़िशा एक होता है, वो खामोश रहता है, खामोश रहता है, खामोश रहता है, फिर वो फटता है, फिर लावा आपने देखा होगा कैसे निकलता है। और हमारे यहाँ कई बार हो चुका है ये, लेकिन इतने लाताल्लुक़ लोग कभी नहीं थे जितने आज हैं। आज की लाताल्लुक़ी मेरे नज़दीक बहुत ख़तरनाक है। दूसरा, आपने खुशखबरी सुनाई कि प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसले करने वाले हैं, तो भी बात यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर महंगाई के ख़िलाफ़ फैसले करते हैं, महंगाई और बढ़ जाती है, महंगाई में और इजाफा हो जाता है। अब देखिए ना, IMF के साथ जो कुछ हो रहा है, या IMF जो हमारे साथ कर रही है, जो हमने दावत दी उन्हें करने की, मतलब असद उमर बहुत लेट गए, अब्दुल हफीज़ शेख ने बहुत टफ शराइत मंजूर कराई, और अब शौकत तरीन साहब तो मजम्मत करते हुए आए थे इस पॉलिसी की जो मौजूदा पॉलिसी है, और अब उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुशीर हो गए, खैर वो डिमोशन हो गया उनका। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप बयानात देखें मुजरा के तो वो मजाक उड़ाने के बराबर है अवाम का कि एक वक्त की रोटी कम कर दो,
चीनी के 10 दाने कम कर दो, क्यों खाते हो ये, डबल रोटी खा लो। इस तरह के बयानात आते हैं और ये बयान कहते हैं जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आप देख लें, क़ुव्वत ख़रीद की बात हो रही है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर है और इस असर को ऑफसेट किया जा रहा है। किस तरह ऑफसेट किया जा रहा है, आप मिसाल देते हैं मुझे बांग्लादेश की। मेरे उनका मुकाबला कोई नहीं है, मेरी जो पर कैपिटा इनकम है उनसे बहुत कम है। मैं हिंदुस्तान की मिसाल नहीं दूंगा आपको, मैं बांग्लादेश की मिसाल दूंगा। उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। मेरा मज़दूर, जब हम पहले एक ज़माने में बनाया करते थे खर्चे का चर्चा, एक हमारा प्रोग्राम होता था, उसमें हम 15,000 रुपये तनख्वाह रखते थे सैम्पल के तौर पर। अब 25,000 भी आप रख के मुझे दिखाएं और बना दें बजट, किस तरह बनता है तो मैं मान लूँगा आपको। 25,000 में भी एक गरीब तरीन शख्स का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, घर का किराया निकाल के, दवाएं, बच्चों की फ़ीस, अगर बच्चे पढ़ते हैं। अब बाइक, लोग कहते हैं कि लोगों ने बाइक बहुत ख़रीद ली, बाइक इसलिए ख़रीद ली, अपनी कारें बेच दी, कारें बेच के बाइक पे आ गए हैं वो, पेट्रोल की वजह से। अभी IMF ने जो चीज़ें मांगी हैं आपसे, वो एग्जेम्पशंस मांग रहे हैं आपसे सेल्स टैक्स के ऊपर कि ख़त्म करें एग्जेम्पशंस को। तो जब ये ख़त्म होगा तो महंगाई और बढ़ेगी। फिर आपसे और चीज़ें मांग रहे हैं, वो टैक्सेस मांग रहे हैं मज़ीद। और अगर आप उस ट्रैप में आ गए, आप कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप उसको डेफर कर दें अगले बजट तक के लिए या मरहलावार करें, लेकिन अगर IMF से एग्रीमेंट करना है आपको, तो जो IMF ने फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक और हमला करेंगे अवाम के ऊपर महंगाई का, और कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई डिप्टी कमिश्नर इसे काबू नहीं कर पाएगा हालात। और फिर आप गैस को देख लेना, नवंबर दिसंबर का ख्याल कीजिएगा, कोई कार्गो नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो नवंबर दिसंबर भी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।